वनांचल टीवी 24 लाइव। रांची में आज केंद्रीय सरना स्थल के पास फ्लाईओवर रैंप निर्माण को लेकर उठा विवाद एक बड़े प्रदर्शन का रूप ले चुका है। झारखंड के कई पवित्र आदिवासी स्थलों की सुरक्षा को लेकर संयुक्त आदिवासी संगठनों ने आज झारखंड बंद का ऐलान किया। राजधानी रांची सहित कई इलाकों में बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार वनांचल 24 टीवी लाइव के लिए इस समय राजधानी रांची के टाटी सिलवे बैंक मोड़ के पास मौजूद हूँ। आपको बता दूं कि सरकार के शराब नीति को लेकर के और अन्य कई नीतियों को लेकर के आज जो है टाटी सिलवे के जो है रोड जाम किए हैं और जो बंद समर्थन कर रहे हैं। आइए हम जानना चाहते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के ये कर रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर के आप लोग जो है जाम किए। आदिवासियों का बहुत सारा मुद्दा रहा है। अभी हाल में सिरम टोली का जो मामला है, जो जबरन वहाँ रैंप को उतारा गया है, जबकि हेमंत सोरेन को निश्चित रूप से पता है कि वो एक आदिवासियों का तीर्थ स्थल के रूप में प्रचलित है और वहाँ लाखों की संख्या में वहाँ पर लोग उपस्थित होते हैं। उसके बावजूद काफ़ी बार आदिवासी संगठनों के द्वारा मांग किया गया कि वहाँ से रैंप हटाया जाए, लेकिन आदिवासियों के आवाज़ को नज़रअंदाज करते हुए आदिवासियों के आवाज़ को दबाने का भरपूर प्रयास किया गया। दल बल पुलिस प्रशासन के साथ जबरन वहां पर रैंप का निर्माण किया गया, जिसका हम लोग कड़े शब्दों में उसका निंदा करते हैं। हेमंत सोरेन को हम लोग आगाह करते हैं कि अभी भी अगर वहां पर से रैंप हटा दें और रैंप हटा करके वहां पर पिलर लगाने से सारा व्यवस्था हो जाता, लेकिन जानबूझकर षड्यंत्र के तहत आदिवासियों को जबरन आंदोलन करने पर हमें सरकार मजबूर की है। उसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी हमारे झारखंड अलग राज्य हुए इतने लंबे वर्ष हो गए, उसके बावजूद हमारे क्षेत्र झारखंड राज्य में पेशा कानून लागू नहीं हुआ है। उसका भी मांग हम लोग प्रमुखता के साथ रखते हैं। और साथ ही साथ अभी हेमंत सोरेन का जो शराब नीति बनाया गया है, शराब सभी राज्यों में बंद होना चाहिए, लेकिन हमारे झारखंड राज्य का हेमंत सोरेन जो सरकार है वो शराब को प्रमोट कर रही है। आदिवासी क्षेत्र में शराब को और तेजी से बिक्री हो, आदिवासी ज़्यादा से ज़्यादा शराब का सेवन करे और अपना ज़मीन को बिक्री करे, यही हेमंत सोरेन की सोच है। तो हम लोगों का मांग है कि सरकार शराब नीति को तुरंत वापस ले। शराब से क्या नुकसान हो गया, क्या कहना चाहिए? शराब से बहुत सारा नुकसान है। शराब से तो सभी नुकसान तो शराब पीने के बाद ही होता है। आर्थिक रूप से भी आदिवासी ऐसे भी कमजोर है, शराब के लत में पड़ जाते हैं तो उसका किडनी लीवर खराब हो जाता है, बीमार पड़ते हैं। उनका इलाज के लिए मोटी रकम खर्चा करना पड़ता है और उसको खर्च करने के लिए जमीन जायदाद बेचना पड़ता है। हम लोग के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को ऐसा देखे हैं जो पैसे के अभाव में उसका किडनी खराब हो गया, पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में वो मर गए। तो जमीन भी बिक्री की इलाज कराने के लिए, उसके बावजूद भी वो बच नहीं पाए। तो हेमंत सोरेन सरकार को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि शराब नीति को वापस ले। आने वाले समय में आदिवासी पूरी तरह से प्रभावित होंगे, आदिवासियों का जमीन पूरी तरह से छीना जाएगा। इसलिए शराब नीति को सरकार को जल्द वापस लेना चाहिए। इस समय हमारे साथ में और भी सिलवे पंचायत के मुखिया है, हम इनसे भी जानने का। बंद का ऐलान जैसा आप सभी जानते हैं कि शुरू से विरोध किया जा रहा है। जो सिरम टोली में रैंप का जो निर्माण किया गया है वो गलत तरीके से निर्माण किया गया है। सरकार ने पहले रैंप का निर्माण कराने के लिए जो डीपीआरओ बनाया था उस समय का अलग था और बाद में उसको परिवर्तन करके दूसरी दिशा की ओर कर दिया गया है। एक तरह से देखा जाए तो सरकार की जो ये नीति चल रही है वो किसी न किसी तरह से आदिवासियों का जो परंपरा है, जो संस्कृति है, जो पर्व त्योहार है, उसको हटाने का या फिर उस संस्कृति को मिटाने का एक तरह की इनकी साजिश चल रही है। और ये उनकी जो साजिश है जो हमारा अस्तित्व मिटाने का ये साजिश, उसका नाकाम रहेगी। हमारे आदिवासी मूलवासी एक हो चुके हैं, जाग चुके हैं। जिस तरह से हेमंत सोरेन ने आदिवासियों को, मूलवासियों को ठगने का काम किया है मैया योजना दे करके, आज अब सभी मैया जाग चुकी है। अब ये जो उनके साथ आदिवासियों के साथ, मूलवासियों के साथ जो उनकी गलत नीति है
जो गांव घर में अभी एक और नीति उनका चालू हो चुका है कि ग्राम सभा के माध्यम से शराब नीति लागू करो बोल करके, ये तो सरासर ही गलत है। अगर गांव में शराब नीति आ जाती है तो आदिवासी बच्चे ही पी करके मरेंगे, और जब आदिवासी बच्चे ही नहीं रहेंगे, आदिवासी ही नहीं बचेंगे तो हमारा अस्तित्व स्वतः ही खत्म हो जाएगा। आज जो ये हेमंत सरकार की नीति है बहुत गलत तरीके से है। एक और आदिवासियों का परंपरा, संस्कृति, पर्व त्योहार को मिटाने की ओर तुली हुई है, दूसरी ओर आदिवासियों का जमीन को हड़पने का भी कार्य कर रही है। जैसा आप देख रहे हैं, आज टाटी सिल्वे एरिया में दिखाता है 7 एकड़ और करता है अवैध तरीके से 77 एकड़ में अतिक्रमण दिखाता है। जब उनके पास पेपर मांगी जाती है तो उनके पास 77 एकड़ का जमीन भी नहीं है, और पूरा आदिवासियों के ऊपर दहन करके, शोषण करते हुए, प्रशासनिक व्यवस्था लगा करके वो अपना काम जबरदस्ती कर रहा है। ये काम केवल टाटी सिल्वे एरिया में ही नहीं, ये काम आपने देखा बेड़ों में भी इस तरह से हो रहा है, नगरी में भी हो रहा है, रिम्स 2 का निर्माण में। क्या राज्य सरकार को ये उचित नहीं होता है? आप जिस जमीन को अधिग्रहण कर रहे हैं, उस जमीन को, उस रैयत को आपने पहले नोटिस करें, उसके बाद आप जमीन अधिग्रहण का कार्य करें। इस तरह से ये जो हेमंत सोरेन की राजनीति है, ये बहुत ही गंदी राजनीति है और बहुत ही गंदे तरीके से ये आदिवासियों के ऊपर ही दोहन और शोषण करने का कार्य कर रही है। उनके जो नकाब मंसूबे हैं, ये मंसूबों को बेनकाब करने का कार्य यहाँ झारखंड वासी करेंगे, और हम सब आदिवासी मूलवासी एक हो चुके हैं। जिस तरह से आज वो हेमंत सोरेन की सरकार हमारा अस्तित्व मिटाने के लिए तुली हुई है, हमारा अस्तित्व को जो मिटाने का जो कोशिश कर रहा है, उसको बेनकाब करने की कोशिश हम लोग करेंगे, यही हमारी मांग है। यह नज़ारा है रांची के नामकुम के टाटी सिल्वे का, जहां बंद समर्थकों ने रांची पुरुलिया मार्ग को पूरी तरह जाम कर दिया है। आदिवासी संगठनों का कहना है कि फ्लाईओवर का रैंप सरना स्थल की पवित्रता को आहत करता है। फिलहाल बंद शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन प्रशासन पूरी मुस्तैदी से हालत पर नजर बनाए हुए है। देखना होगा कि सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है। हमारा जो गठबंधन की सरकार, उन्होंने कहा कि भाई हम आपके जन मुद्दाओं के लेके, हम आदिवासी मुद्दाओं को लेके, कि आपके जल जंगल जमीन के लेके, आपका धर्म अस्मिता के लेके, आपका पैसा कानून के लेके, आपका नियोजन लेते के लेके, लेकिन आपकी जमीन वापसी के लेके। लेकिन आज यहाँ पर हम आदिवासियों के विपरीत काम हो रही है। यहाँ पे जमीन लूटा जा रहा है, हमारा जमीन आज हमारा आदिवासी का अस्तित्व खतरे में है। देखा जा रहा है कि कहीं पर भी हमारा ना प्रशासन सुनती है, ना शासन सुनती है, ना कहीं पे। देख लीजिए हमारे यहाँ पे तत्काल हमारे हालातों की जो जमीन है, आज जनाब लोग कहती है कि ग्राम सभा ना लोकसभा ना विधान सबसे बड़ी ग्राम सभा, लेकिन आज ग्राम सभा की भी की बातों को नहीं माना जा रहा है। आज बिना पेपर का, बिना कागज का हमारे आदिवासी जमीन को लूटने का काम किया जा रहा है। तो मैं सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मुद्दे के साथ आए थे, जो अपने जो गठबंधन, जो आपके जो नीति नियम के लिए आप कहे थे, लेकिन आज उनका विपरीत काम हो रही है। आज हमें लूटा जा रहा है। आज देख लीजिए हम आदिवासियों के लिए चौक चौराहे पे मजदूर के लिए लोग पलायन के हो रहे हैं, लेकिन आज सरकार कहती है कि आज आपको गांव में दारू का ठेका देंगे, ग्राम सभा उसके निर्णय करेगी। लेकिन आज देख लीजिए कि आज हमारा नौकरी का बात नहीं करती, आज हमारी जमीन वापसी की बात नहीं करती है। तो हम कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द पैसा कानून लागू करें, और जल्द से जल्द जो हमारी आदिवासियों की जो जमीन को लूटी गई है, वो लूटी जमीन वापसी के लिए कानून बने, और वो आदिवासियों को जमीन तुरंत वापसी किया जाए। सरकार तो गाँव में शराब बेचना चाह रही है। आज शराब बेचना चाह रही है, तो मैं सही सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि यह बिहार की तर्ज पे यहाँ झारखंड में पूर्ण शराबबंदी की जाए। इस समय मैं राजधानी रांची के टाटी सिल्वे चौक, टाटी सिल्वे बैंक मोड़ के पास मौजूद हूँ, जहाँ जो है पुरुलिया रोड के पास मौजूद हूँ। आज ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ के जो ग्रामीण है, स्थानीय है, और जो बंद समर्थक है, उनके द्वारा पूर्ण रूप से टाटी सिल्वे को बंद किया गया है, बंद किया गया है। पुरुलिया रांची पुरुलिया पथ को भी पूर्ण रूप से बंद किया गया है। और हेमंत सरकार के जो कई नीतियां हैं, जो शराब नीति, सीरम टोली से लेकर की मुद्दा है, उसको लेकर के जो है ग्रामीण अपना, और जो विपक्षी नेता है, जो आदिवासी मूलवासी हैं, वो अपना रोष दिखा रहे हैं। रांची से मैं अर्जुन कुमार।